पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2 दिन पहले जब एनडीए में सीट शेयरिंग का समझौता हुआ और ये क्लियर हो गया कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा, उसके बाद से समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरी समस्या में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सीट शेयरिंग के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नया गेम शुरू किया है, वो कहा जा रहा है कि साथी दलों के लिए काफ़ी कुछ इशारे कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह से सीट शेयरिंग के समझौते में पशुपति कुमार पारस को बेटिकट होना पड़ा और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा के साथ साथ अब एनडीए भी छोड़ दिया है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई ऐसे दल हैं जो इस सीट शेयरिंग से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कई पैंतरे अपना रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सीट शेयरिंग के समझौते के बाद जितना संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार और उनकी टीम, वो संतुष्टि उनकी काफूर हो सकती है, क्योंकि बार बार जिस तरह से बाकी के लोग भीतर ही भीतर विरोध में लगे हुए हैं और संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर कोई नया फैसला आता है तो उस फैसले के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड को अपनी कुछ सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं या अपनी सीटों पे उम्मीदवारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के अनुसार या उनके सजेशन के अनुसार रखना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सबसे पहले सीट शेयरिंग के बाद इंटरनल सेटिंग शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग के बाद एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं और ना ही उनकी पार्टी की तरफ से कोई बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट करने में लगी हुई है और हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए और कई रास्ते निकाले जाएं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए हैं और ना ही उन्होंने पब्लिक डोमेन में ये बात कही है कि उन्हें जो 1 सीटें मिली हैं काराकट की, उस पर वो संतुष्ट हैं। बता दें आपको कि उनकी पार्टी के भीतर भी इसको लेकर के जैसी कि जानकारी मिल रही है कि भारी विद्रोह है। कोई कुछ बोले या ना बोले, उपेंद्र कुशवाहा के फैसले के बाद बहुत कुछ सामने निकल करके आएगा और एक बार फिर से हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम कई बार टूटी है, एक बार फिर से बिखर जाए। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार दबाव बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी पर और इस दबाव के साथ साथ आपको बता दें कि दूसरे खेमे यानी महागठबंधन के तरफ से भी लगातार ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि कई वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार संपर्क में लगे हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद ये बातें कही जाने लगी थी कि कुछ नया होने वाला है और इस बात को लेकर के जिस तरह से चीज़ें और चर्चाएं चल रही हैं वो साफ बता रही हैं कि आने वाले समय में कोई ना कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जानकार बताते हैं कि उठापटक होना अभी भी जारी है और कहीं ना कहीं इस मेल मिलाप के मायने ये लगाए जा सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार फिर से एक स्टेप पीछे हटना पड़ सकता है। चिराग का डिमांड तो पूरा हो गया और वहीं चिराग का डिमांड पूरा होते ही नीतीश कुमार को लेकर के अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि भीतर भीतर नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ने लगा है और नीतीश को कई सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़नी पड़ सकती हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनकी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर अभी भी उपेंद्र कुशवाहा को इस एनडीए गठबंधन में बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला ले सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि सीट शेयरिंग के समझौते के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के और जदयू के रिश्तों के साथ साथ अन्य दलों के रिश्ते एनडीए में बहुत बेहतर नहीं हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा संतुष्ट अगर कोई दिखाई दे रहा है तो वो है चिराग पासवान। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी इस पर क्या करते हैं और आगे किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। हालांकि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बात का दावा भी किया जा रहा है और सीटों के साथ साथ उम्मीदवारों की घोषणा का भी सुगबुगाहट तेज हो गया है। देखना होगा कि क्या होता है। संभावित उम्मीदवारों की सूची हम आपको जल्दी ही बताते हैं कि जो घोषणा होगी उसमें कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं और क्या स्थितियाँ रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।